दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहाँ की वीडियो चल रही है? ये चल रही है शॉपिंग की वीडियो। मैं और मरियम जो हैं वो निकल गए थे ज़रा शॉपिंग पे। कुछ दावतें आ रही हैं, कुछ तोहफ़े लेने थे, कुछ मरियम के लिए कपड़े लेने थे, कुछ बच्चों के लिए लेने थे कपड़े। तो बस मैंने बोला कि जो है वो मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जो है वो निकलते हैं। तो बस फिर जे डॉट गए, एक आध चीज़ वहाँ से ली, फिर बीच ट्री गए देखने के लिए तो पता चला कि वहाँ तो 50% ऑफ़ लगा हुआ है। तो बस मैंने बोला मौके का फ़ायदा उठाओ और जो है ना 50% ऑफ़ पे जो चीज़ें हैं दिख रही थी वो मैं लेती गई। और कोई एक आध चीज़ 30% पे थी, लेकिन फुल जो है वो स्टॉक भरा हुआ था वहाँ पर। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक लगा हुआ है ऑफ़, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से पैसे लेके गई नहीं थी कि जो है वो मैं ज़्यादा ख़रीदारी कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि आज तो लास्ट डे है। अच्छा, इस चीज़ को भी जो है ना 2-3 दिन गुज़र चुके हैं, ये मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ यहाँ पर। बस फिर जो चीज़ें अच्छी लगी वो हम लोगों ने ले ली और फिर यही सोचा कि जो है ना वो अगली बार जब निकलेंगे तो थोड़े और पैसे रख के लेके आएंगे। लेकिन वो सेल जो है वो ख़त्म थी। अच्छा, महंगाई जो है ना वो आसमानों पर है, बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही है। जब भी आप बाज़ार जाओ, आप डेली बेसिस पे भी जाओ तो हर चीज़, हर कीमत जो है ना आपको बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है और गुज़ारा हो जाता है। लेकिन हम लोगों की जो है ना वो नीयतें नहीं भरती। जब बाज़ार जाते हैं तो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, अलमारियाँ भरी रहती हैं हमारी। लेकिन हमें चाहिए कि अगर हम 2 चीज़ें कुछ नई ख़रीद के ला रहे हैं तो 2 चीज़ें अपनी पुरानी भी निकालें। अच्छा, आज जो है ना वो मैं हलीम बना रही थी, क्योंकि आज हमारी बड़ी बहन आने वाली थी हैदराबाद से। उनको हम सब दीदी बोलते हैं और उनकी फ़ेवरेट है हलीम। तो मैंने सोचा कि हलीम बना लेती हूँ। गेहूँ मैंने 2 किलो लिया था, लेके धो के और भिगा के रख दिया था। ये कल रात की वीडियो है। तो भिगा के उसको अच्छी तरह से रख दिया था और उसके बाद मैंने गोश्त ले लिया था, 3 किलो मैंने गोश्त लिया था। और उसमें जो है मैंने 1 किलो घी को जो है वो मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उसके अंदर 3 डली प्याज डाली और सारे खड़े मसाले डाले। और खड़े मसाले डालने के बाद जो है वो थोड़ा सा प्याज ब्राउन हुई तो इसके अंदर जो है मैंने वो गोश्त डाल दिया। गोश्त को अच्छी तरह से धो के मैंने जो है वो थोड़ा सा चिकना वगैरह अलग कर दिया था, थोड़ा सा चिकना रहने भी दिया था कि अच्छे लेज़दार जो है वो ग्रेवी इसकी बन जाएगी, ख़ोरमा बन जाएगा हलीम का। और ये सब जो है ना मैं एक रात पहले कर रही थी, यानी कि कल रात में किया था, क्योंकि ओवरनाइट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10:30 बजे लास्ट लिमिट होती है। 10:30 बजे हमारे घर में गैस चली जाती है, फिर सुबह फजर में आती है, फजर की नमाज़ के बाद आती है, कभी 5:30 बजे, कभी 5:45 बजे तक आती है। तो मैंने बोला कि दिन में जो है वो सब होंगे तो फिर इतने ज़्यादा चूल्हे जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं रात में ही जो है वो गोश्त को गला के रख देती हूँ। तो बस ये सब चीज़ें करी। प्याज जो है वो थोड़ी-सी ब्राउन हुई तो उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह से पूरा मैंने गोश्त डाल दिया। और गोश्त डालने के बाद जो है वो अदरक लहसुन डाला, अच्छा भर के डाला अदरक लहसुन। और इसके बाद जो है मैंने क्या डाला, अम्मी मुझे बोलती हैं कि जब तुम्हारी क्लिप चल रही होती है ना तुम उसके साथ-साथ बोला करो। तुम आगे-आगे बोल रही होती हो और क्लिप पीछे चल रही होती है, और कभी क्लिप आगे चली जाती है और तुम पीछे बोल रही होती हो। तो मैं थोड़ा ख़्याल रख रही हूँ अब इन चीज़ों का, और आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीख रहा होता है। फिर अदरक लहसुन के बाद जो है ना वो मैंने हल्दी डाली इसके अंदर, और फिर जो है वो पिसी हुई लाल मिर्ची डाली और धनिया ज़ीरा डाला और गरम मसाला डाला। और उसके बाद जो है वो हमारा जो है महर मसाला, कैसे भूल सकते हैं हम, तो हलीम का जो है वो महर मसाले के पैकेट डाला मैंने पूरा एक। और नमक डाला। और नमक डालने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मैं प्रेशर कुकर में कर रही थी कि ताकि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास, कोई आधा पौन घंटा रह गया था गैस जाने में। सारा रात का खाना ख़त्म करने के बाद जो है काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ये चढ़ाया था। फिर दही डाल दी थी और साबित हरी मिर्चें डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें प्रेशर लगा दिया था मैंने और थोड़ा सा मिक्स करके और
पानी थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि गोश्त का पानी भी निकलना था। और फिर इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड करना था, मैंने जो है वो इसको दाल घोटनी से करना था क्योंकि फिर अच्छा लेस आता है हलीम में ना। तो ये सब करके मैंने और फिर इसमें प्रेशर लगा दिया था। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आज सुबह फ़जर की फ़ुटेज है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चूल्हा जलाया तो गैस नहीं आई, 5:30 बज रहे थे। उसके बाद फिर पौने 6 बजे जाके जलाया तो भी नहीं आई गैस। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद जलाया तो फिर गैस आ गई थी। फिर इसको मैंने धीमी आंच पर रख कर और जो है वो मैं दोबारा से लेट गई थी सोने के लिए कि अब बच्चे जब मदरसे जाएंगे तो उनको उठाऊँगी 6:30 पौने 7 बजे, तो फिर मैं उठती हूँ, देखती हूँ कि क्या है। तो धीमी आंच पे मैंने रख दी थी। उसके बाद जो है ना, मैंने 8 बजे जब बच्चे गए तो फिर मैंने दालें ली। 1 गिलास ली मैंने मसूर की दाल, 1 गिलास ली मैंने मूंग की दाल, 1 गिलास ली मैंने माश की दाल और इसकी डबल ली मैंने, डबल और थोड़ा सा और ज़्यादा ली मैंने चने की दाल। ठीक है, चने की दाल ज़रा ज़्यादा डलती है हमारे पास, और अगर आपके पास जौ है तो आप ज़रूर जौ डालिएगा। मुझे जो है वो जौ नहीं जमता तो इसलिए मैं नहीं डालती, पहले डालती थी। और बहुत अच्छा लेस आता है, बहुत अच्छी बनती है हलीम। तो जो लोग डालते हैं तो वो लोग ज़रूर डाल के बनाइएगा। अच्छा, उसके बाद जो है गोश्त तो रात में ही गल चुका था तो फिर मैंने इसको दाल घोटनी से जो है ना इस तरह से रेशे कर लिए। इसको ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड नहीं किया। अच्छा, जब मैंने गेहूँ डाला था उसको बॉईल होने के लिए तो उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था, और दालों में भी मैंने नमक और हल्दी डाल दिया था। फिर इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद इन सब को, गोश्त को, दाल को गेहूं के अंदर मिक्स कर लिया थोड़ा सा पानी डालने के बाद। और ये तेल घी वगैरह डाल के तो मैंने गोश्त को किया था, तो उसका गोश्त निकाल के दाल घोटनी से कर लिया था, और बाकी का जो घी के साथ का मिक्सचर था वो उसके अंदर डाल दिया था मैंने। अलग से फिर बघाड़ नहीं डाला था मैंने इसके अंदर, क्योंकि माशाल्लाह से 1 किलो घी के साथ मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई थी। फिर पहले तो जो है वो अहमद ने चलाई, क्योंकि मैं मुझसे नहीं हो पा रहा था इतना सही तरह से मिक्स। अब्दुल समद ने भी लगाया और फिर मैंने भी लगाए, और फिर जो जो बहन आती रही उन सबको मैंने बोला कि चलो शाबाश, अच्छी तरह से मिक्स करो। और जब ये दाल पकने लग गई, हलीम हमारी बबल्स आने लग गए, तो फिर उसको धीमी आंच पे करके हमने छोड़ दिया था। और अच्छी बनी थी माशाल्लाह से, सबको पसंद आई थी, और हमारे पास खाई भी बहुत शौक़ से जाती है। और बच्चे जो हैं वो रात में तंदूर की रोटी लेके आ गए थे। हम लोग तो वैसे ऐसे ही खाते हैं, लेकिन बच्चे रात में तंदूर की रोटी लेके भी आके खा रहे थे, और दीदी को भी बहुत पसंद आई थी और बहनों को भी, बाकी बहनों को भी बहुत पसंद आई थी। और एक खुशखबरी शेयर करनी है मुझे कि हमारी दीदी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से दादी बन गई हैं, और उनके हस्बैंड आरिफ भाई दादा अब्बू बन गए हैं। उनके बड़े बेटे उमर और उनकी बहू शुमाइला के पास जो है अल्लाह ताला ने बेटे की खुशी से नवाजा है उनको। और वो लोग यहाँ पर नहीं होते, वो लोग अब्रॉड होते हैं, और ये लोग बहुत खुश थे। और उसी खुशी में जो है वो मिठाई आई थी, गोश्त आया था कीके का, और बेटे का नाम जो है उमर के बेटे का नाम जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा रखा गया। आरिफ भाई से पूछा उसने फ़ोन करके कि पापा क्या रखना है आपके पोते का नाम, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा रखना है, तो उसने वही नाम रखा और हकीका हो गया माशाल्लाह से। और स्पेशल हैदराबाद से जो है ये गुलाब जामुन आए थे मरकज़ शीनी के, आरिफ भाई को बहुत पसंद है। वो बोलते हैं कि गुलाब जामुन जो है ना वो वहीं होते हैं असल जो बनते हैं। और बाकी यहाँ पे हम लोग महमूद की मिठाई बहुत शौक़ से खाते हैं, वाटर पम्प पे जो है, तो वहाँ से लड्डू आए थे और गोल्डन खलाकन आई थी, और हैदराबाद से गुलाब जामुन आए थे। और ये तो बस 1 सेकंड में ही ख़त्म हो गए, और ये सिर्फ़ हमारे घर के थे, और माशाल्लाह उन्होंने इतने बाँटे, इतना खुश हैं दादा और दादी, और चाचू और फुप्पो भी बाहर होती है, वो भी बहुत खुश हैं। और बस सबको इंतज़ार है कि अब वो छोटे मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब कब यहाँ आएँ और कब उनको प्यार करें, सब कब गले से लगाएँ। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे बच्चे को और माँ बाप को भी, और अच्छा इंसान बनाए, नेकी के रास्ते पे चलाए उसको। और आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही
अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।